ओम शांति। आज सद्गुरुवार के दिन आप सबकी स्नेह भरी यादें लेके जैसे मैं वतन में पहुंची। आज तो वतन में बाबा के सामने बहुत से भाई बहने बैठे थे और वो दृश्य बहुत सुंदर लग रहा था। बाबा खड़े हैं, चारों ही तरफ बाबा के बच्चे दिखाई दे रहे थे। बाबा एक एक बच्चे को दृष्टि देते हुए बाबा की दृष्टि से हर एक के ऊपर लाइट की किरणें पहुंच रही थी। कुछ सेकंड में मैं क्या देखती हूँ, कुछ भाई बहनों के हाथ में फूल थे, किसी के हाथ में बहुत सुंदर सा गुलदस्ता था और किसी के हाथ में पेपर था जिसके ऊपर कुछ न कुछ लिखा हुआ था। तो मैं ये दृश्य देख रही थी। कुछ सेकंड के बाद बाबा ने मेरी ओर देखा। बाबा ने कहा, आओ बच्ची। मैंने कहा, बाबा आज तो ये सब बच्चे आपके पास पहुंच गए हैं। बाबा ने कहा, बच्चों का शुभ संकल्प रहता है कि हम भी वतन में बाप के पास जाएं, और वो शुभ संकल्प ही इन बच्चों की स्नेह की डोरी बाप के पास ले आई है। और बाबा ने भी इन सब बच्चों को आज वतन में निमंत्रण दे करके बुलाया है। तो जो भी बाबा देख रहे थे, बाबा ने कहा, देखो कोई बच्चा गुलाब का फूल लेकर आया है और बाप देख रहे हैं कि बच्चों के अंदर कितने गुण और बाप के बच्चे कितने प्यारे हैं। और कई बच्चे अपने नए वर्ष के लिए शुभ संकल्पों की जो भावनाएं हैं उन्होंने पहले से ही बाप के पास भेजी हैं। और कई बच्चे हैं जो कि सेवा के प्लान के लिए बहुत सुंदर सुंदर स्व परिवर्तन, विश्व के परिवर्तन के लिए जो प्लान बनाए हैं वह भी बाप के पास पहुँचे हैं। तो जैसे उनके हाथ में जो चीज़ें थी वो धीरे धीरे ऊपर को उठ करके ऐसे धीरे धीरे लहराती हुई दिखाई दे रही थी और उन चीज़ों से लाइट की किरणें निकलती थी और वो लाइट की किरणें दूर दूर तक फैलती जा रही थी और वो दृश्य बहुत सुंदर लग रहा था। बाबा भी मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा कि बाप को भी बच्चों के हर संकल्प और हर कर्म के लिए नाज भी रहता है और बाबा को खुशी होती है कि बच्चे कितनी मेहनत भी कर रहे हैं और पुरुषार्थ में हर एक बच्चे का अपनी यथाशक्ति लगन भी है। तो बाबा को भी बहुत खुशी होती है और बाप भी बीच बीच में बच्चों को बहुत मदद करते रहते हैं। तो इतने में फिर बाबा ने क्या किया, बाबा ने ऐसे दोनों बाहें पसारी और बाहें पसारते ही सब बच्चे बाबा की दोनों बाहों में वी शेप के रूप में खड़े हो गए। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चों का एक स्लोगन है और बाप ने भी बच्चों को ये स्लोगन बीच बीच में पक्के कराते हैं कि सफलता विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो बाबा बीच में जब वतन में बुलाते हैं तो बच्चे वो अनुभव करते हैं, लेकिन जब देह के भान में आ जाते हैं फिर बार बार बच्चे सोचते हैं पता नहीं ये कार्य होगा या नहीं होगा।
तो इस चिंतन में चले जाते हैं, लेकिन बाप की बाहों में बाप छत्र छाया है ये बच्चे भूल जाते हैं। फिर जैसे वो स्वरूप में दिखाई दे रहे थे तो वो दृश्य इतना सुंदर लग रहा था। बाबा ने कहा देखो, वतन में पहुंचते ही बच्चे उस स्वरूप के अंदर टिक जाते हैं। और अभी बच्चों को क्या करना है, वर्तमान समय जो है वो अनेक प्रकार की परिवर्तन, कई प्रकार के ऐसी उलझने और कई प्रकार की समस्याएं सामने आ रही हैं। तो बच्चों को क्या करना है? तो बाबा ने बच्चों से पूछा क्या कर रहे हैं आप इतने संसार की हालत को देखकर? कहते बाबा हम तो योग लगाते हैं। बाबा ने कहा योग के वाइब्रेशन तो भेजने हैं, लेकिन बच्चों को अभी समय प्रमाण क्या करना है, जो बाप के द्वारा शक्तियाँ मिली हैं सिद्धि स्वरूप बन कर के सबको वो सिद्धि स्वरूप का अनुभव कराना है। और बाप ने शक्तियाँ और वरदान बच्चों को इसलिए दिया है, विश्व के अंदर उथल पुथल है, विश्व के अंदर भय है और विश्व के अंदर आत्माएं उनको उलझने दिखाई दे रही हैं, उनको समझ नहीं आता। तो ऐसे समय पर वो अपने ईष्ट को याद कर रहे हैं। तो तुम बच्चों को ईष्ट बन कर के, सिद्धि स्वरूप बन कर के उनको उनकी भावनाओं का स्नेह का रिटर्न दे कर के उनको कुछ अनुभूति हो कि हमें परमात्मा से मिल रहा है। फिर बाबा जैसे सबको देख रहे थे, फिर बाबा ने सबके सामने दृष्टि देते हुए एक ऐसा छोटा सा सितारा दिया था। सबके पास वो सितारा पहुंचता था, सितारे से लाइट भी निकलती थी। उस सितारे के ऊपर लिखा हुआ था कि विघ्नों को विनाश करने वाले सिद्धि स्वरूप आत्माएं भव। बाबा ने कहा अभी कई बच्चे हैं, बाहरी विघ्न जो है वो बच्चों के लिए कम समस्या है, लेकिन मन के कई सोच और कई प्रकार की बातों के उलझनों में विघ्नों को उसका सामना रूप को ला देते हैं और विघ्नों का स्वरूप सामने बहुत बड़ा विशाल कर देते हैं। लेकिन बाबा ने कहा बच्चों का कर्तव्य है विघ्नों को समाप्त करके, विघ्नों को नष्ट करके और विघ्नों को दूर करने के लिए बाप ने जो शक्तियाँ दी हैं उसका स्वरूप बनना है। तो फिर जैसे वो सितारा सबके मस्तक पर चमकता है तो सब के सब लाइट फरिश्ते की तरह से उड़ने लगते हैं। तो बाबा ने कहा ये समस्याएं विघ्न जो हैं ये स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए और अपने आप को चेक करने के लिए साधन है। बच्चों को इन बातों से न घबराना है, न डरना है। और बाप बैकबोन है। विश्व के अंदर परिवर्तन की घटनाएं घट रही हैं और भी बढ़ेंगी, लेकिन इसमें बच्चों को अपनी स्थिति को बहुत ही शक्तिशाली और बाप ने जो वरदान दिए हैं दाता स्वरूप, वरदाता स्वरूप में रह कर के सारे विश्व के अंदर ईष्ट बन कर के उनको अनुभव कराना है, ताकि संसार के अंदर जो मनुष्य आत्माएं भटक रही है उनकी बुद्धि, उनको भी किनारा मिले और उनको भी सहारा मिले। ऐसे करते बाबा ने कहा। फिर बाबा ने सबको दृष्टि दी। जैसे मैंने बाबा को भोग स्वीकार कराया तो बाबा ने भी सबको भोग स्वीकार कराया। फिर खास अशोक भाई और उनकी जिस भाई की माताजी के निमित्त था उनका भी याद प्यार दिया। बाबा ने कहा देखो हर आत्मा का अपना अपना भाग्य है। इस बच्चे को भी मधुबन में रह कर के अनेकों की सेवा करने का जो सौभाग्य मिला है
और अनेकों के साथ बहुत ही प्यार से मिलकर के सबको विशेष सहयोग देता रहा है। तो वो भी बाबा ने उनको विशेष वरदान दिए और जो संदेश है वो तो बाद में सुनाएंगे। और इसके अलावा अन्य कई भाई बहनों के भी भोग थे, उनका भी याद प्यार दिया। बाबा ने उन सबको इमर्ज किया और इमर्ज करते हुए उनको दृष्टि और भोग स्वीकार कराया। फिर मैं वापस आ गई। ओम शांति।